भाई जी महाराज की बोले सियावर रामचंद्र भगवान की बोले मोर मुकुट बंसी वाले की। अनंत विभूषित परमात्मा श्री हरि को कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। ग्रंथ श्री भक्तमाल जी को कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए त्यों काल के समस्त भगवान के प्यारे भक्तों को दंडोत प्रणाम करते हुए राणा भाई जी महाराज जैसे उच्च कोटि के महापुरुष जिन्होंने अखंड भजन किया, परमात्मा का स्मरण करके आत्मबोध पाया और एक भावना की राम नाम की उपासना की, राम नाम पर पूर्ण भरोसा, राम नाम में गलतान होना, राम नाम की साधना करना, राम नाम का कीर्तन करना और नित्य राम नाम को ही हाथ जोड़ना। रोम रोम में राणा भाई जी के राम राम रमा हुआ है और जिनके रोम रोम में राम राम रमा हुआ है उनके पास में तामसी वातावरण तो क्या बने, एक बार तो जम के दूत भी नजदीक नहीं आ सकते। महापुरुषों में ऐसा पराक्रम होता है कि वे जहां भी बैठ जाते हैं उनके तपस्या का, उनके वाइब्रेशन का, उनके सात्विक अणुओं का ऐसा प्रभाव होता है कि वे तमोगुणी जीव पास में तक नहीं आते। जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य भगवान के उदय होते ही अंधकार चला जाता, इसी तरह से जो है उन महापुरुषों का पराक्रम इस तरह का है कि समस्त जितने भी अंधकार में और निशाचर, पिशाच, भूत, डाकण, साकण सब दूर चले जाते हैं। ऐसा उनका पराक्रम होता है। जहाँ पांव रख दिया वहाँ पर स्वतः स्वाभाविक रिद्धि सिद्धि आ जाती है, स्वतः स्वाभाविक उनमें सात्विकता आ जाती है। ऐसा उन महात्माओं का प्रभाव होता है। राणा भाई जी की पर्ची का अपन पिछले दिनों से पाठ कर रहे हैं और वो घटना घटने जा रही है कि प्रेत ने विचार किया कि मैं जो राम गोपाल जी जाट, उनकी बेटी जो कंवारी है अभी, जिनका नाम है राणा भाई, उनके साथ ब्याह कर लूँ लो। उन्होंने ये सोचा और झगड़ा करके उनके पिताजी से ये बाचा भी ले लिया। डर के कारण, मृत्यु के भय के कारण पिताजी ने कह दिया भाई अब तुम जानो और वह कन्या जाने, ब्याह करो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं करो तो तुम्हारी मुझे मर्जी, मुझे जीवता छोड़ दो। तो जीवता छोड़ दिया। अब घर आए, माता पिता दोनों घर बैठे हैं, बहुत दुख पा रहे हैं, बहुत तकलीफ पा रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि देखो मेरी बेटी है, प्रेत के हाथों पड़ेगी। ओहो हो, ये प्रेत के हाथों में जाए उनसे पहले राम जी मुझे क्यों नहीं मार दिया, राम जी ने मुझे मौत क्यों नहीं दे दी। ये यूं विचार कर रहे हैं, छीज रहे हैं, दुख पा रहे हैं। माता पिता का यही है जो दुख होता है, बेटा दुखी हो, बेटियां दुखी हो तो बड़ा भयंकर दुख होता माँ बाप को। और बेटा काम धंधा पे लग गए, बेटियां आराम से घर गई अपने जो ससुराल और वहाँ आराम से रह रही है, ससुराल से वापिस आती है बेटी तो हंसते हुए देखे तो पिताजी को खुशी होती है कि बेटी प्रसन्न है। ससुरालों बेटी आए वापिस आंखों में आंसू टपकाए, गुमसुम होके बैठ जाए और उदास होके बैठ जाए तो पिता मन में बहुत दुखी होते हैं कि अरे क्या हो गया, बेटी के मन में क्या है और ये कुछ बता नहीं रही है। तो पिता को भी नींद नहीं आती, भोजन अच्छा नहीं लगता, उनका खाना पीना आराम करना सब सुड़ी जैसा सुख हो जाता है। और बेटी हंसमुख है, प्रसन्न है, आनंद में है, तो पिताजी को भी लगता है कि अब हमारे जीव में हो रही है कि वास्तव में पिता का जीव होता अपनी बेटी पर। इधर राणा भाई जी के पिताजी बड़े दुखी हुए, घर आकर के अपनी पत्नी को बोला तो वो भी दुखी हो गई। दोनों बैठ करके अब
दुख प्रकट कर रहे हैं। मात पिता छीजे दुख पावे, जब उनको राना समझावे। मात पिता छीजे, छीजे माना क्रोध करे, दुख पावे। और राणा भाई जी महाराज ऐसे दुखी माता पिता को सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं। सुनी हकीकत पिता तुम्हारी, साहेब राके लजा हमारी। देखो दिल की सांच हमारे, भगत विचल सब विघ्न निवारे। बोलो राणा भाई जी महाराज की। हे पिताश्री, आप जो दुख पा रहे हो, आप जो व्यथा प्रकट कर रहे हो, मैंने हकीकत में सुन ली है, पर आप दुख मत पाओ। मुझे विश्वास है राम जी का, साहिब का भरोसा है, वो लज्जा रखने वाले हैं, उन्हें मेरे पास आने तो दो। और तो और आप कह रहे हो पिताजी आपको अभी विश्वास नहीं है भगवान के नाम में, इसलिए रो रहे हो, दुख पा रहे हो। मुझे परमात्मा का भी विश्वास है, परमात्मा के नाम का अनंत विश्वास है। सुनो पिताजी मैं क्या कह रही हूं। पिता ने कहा बेटा सुन सुन के तो मेरे बाल सफेद हो गए, और विघ्न एड़ो है, वो प्रेत मेरे को बहुत मारा पीटा, और हाथ जोड़ करके मैं तो आया हूं। तब राणा भाई जी ने कहा एक विघ्न की कौन चलाए, करोड़ों विघ्न नाम सू जाए। है पिताजी एक विघ्न है, ये छोटा सा विघ्न, इनका तो क्या है, करोड़ विघ्न भी आ जाए ना तो नाम की शक्ति से उनको मैं भगा दूंगी, चिंता मत करो पिताजी। इतना धैर्य दे दिया और इतनी सांत्वना दे दी बेटी ने। बोलो, और पूर्ण प्रतीत के साथ, विश्वास के साथ, यूं नहीं कि डर डर के कहीं वे पिताजी धीरज रखो ना थे आऊं दो और मैं छिप जाऊं और मैं कट्टी बैठ जाऊं, यूं नहीं, मेरे सामने आने दो। जैसे शेरणी कैसे बोले, सत्राणी कैसे बोले, जैसे मानो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो तो अभी हुए हैं, बाद में हुए हैं। मानो उन्होंने वीरता प्रकट की, सैकड़ों शत्रुओं को युद्ध भूमि में मार के गिरा दिया, और उस सत्राणी का एक रोम भी कायरता से गिरा नहीं, कांपा नहीं। ऐसी सत्राणी ने जो वीरता प्रकट की है, इतिहास में वो एक दृष्टांत बन गए। ऐसे ही राणा भाई जी ने कहा पिताजी उनको मेरे पास आने तो दो, पहली बात तो आएगा नहीं यहाँ, और आएगा तो मैं उनका इलाज कर दूंगी, आप फिक्र मत करो। पिताजी को धैर्य दिया, सांत्वना दी। पिताजी ने देखा कि बेटी का इतना विश्वास और दिल में इतनी जो है हिम्मत, पिताजी ने थोड़ा धैर्य धारण किया। हाँ बेटा कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। ज्यों आवे त्यों आवण दीजे, सोच फिकर मेरो मत कीजे। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम, तेरे राम जय जय रामा। एक विघ्न की कौन चलाए, करोड़ विघ्न नाम सुई जाए। एक विघ्न की कौन चलाए, करोड़ों विघ्न नाम सुई जाए। आवे जीव आने दो, सोच फिक्र मेरा मत करो, भगवान के नाम का मुझे पूरा भरोसा है। राणा भाई जी महाराज ने पिताजी को सांत्वना दी है, और राणा भाई जी महाराज खोजी जी महाराज का ध्यान करते हैं, गुरुदेव का गुरु मंत्र का ध्यान किया।
और परमात्मा की कृपा से उन्होंने आत्मिक जो शक्ति पाई है, रिद्धि सिद्धि पाई है, आत्मबल पाया है, अन ऊर्जा का ध्यान किया है और प्रार्थना की भगवान से कि जिस भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी है, जिस भगवान ने हाथी का उद्धार किया है, जिस भगवान ने अनंत भक्तों को दर्शन दिया है, ऐसे परमात्मा श्री हरि को याद किया और प्रार्थना करते हैं। भगत विचल को विड़द है तोई भगता की लाज, भगत वत्सल को विड़द है तोई भगता की लाज। राना के ओह राम जी बेगा आजो आज, राना के वे ओ राम जी बेगा आजो आज, मेरे राम जी बेगा आजो आज। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर। द्रौपदी की लज्जा राके, द्रौपदी की तुरंत बढ़ायो चीर, हरि तुम्हें हर जन की पीर, हरि तुम्हें हर जन की पीर। प्रार्थना किया, हे भगवान, हे प्रभु, तुम आज जल्दी आ जाओ। अब आज का दिन कौन सा है?